प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। संक्षिप्त परिचय समरी। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं को n द्वारा सूचित किया जाता है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या के पहले शून्य मिला देने से पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स, इसे Z द्वारा सूचित किया जाता है। सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स P/Q के रूप में रहने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, P/Q के रूप में रहने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ P और Q है ना, यहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक संख्याएं हैं एवं Q बराबर 0 नहीं है। इन्हें Q द्वारा निरूपित किया जाता है। नोट: परिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव, गुना एवं भाग द्वारा प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हम लोग संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के बाद प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है? तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा कि सभी पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याओं के समुच्चय को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो 0 भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ही आता है, इसलिए पूर्णांक 0 एक परिमेय संख्या भी है और इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। आइए इसका हल हम लोग देखते हैं। आंसर: 0 एक परिमेय संख्या है। इसमें लिखेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है।
तो पहला सवाल यही था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जब शून्य एक पूर्णांक संख्या है और परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या का समुच्चय है, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें लिख देंगे शून्य को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, शून्य बराबर हम लिखते हैं 0/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शून्य ही रहेगा। या हम 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो ये हमारे प्रथम प्रश्न का हल प्राप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग तीन विधि का वर्णन कर रहे हैं। जो विधि आपको आसान लगे उसके अनुसार आप हल बनाइएगा। तो हम यहाँ तीनों विधि की यहाँ पर बता देते हैं। पहली विधि, से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 3 और 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ताकि इसके बीच में हम 6 परिमेय संख्याओं को लिख सकें, है ना, और हमको हल प्राप्त करने में आसानी हो। तो पहली विधि में दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तो इसके ठीक बीच में परिमेय संख्या हमको ज्ञात हो जाता है। हमें वैसी संख्या ज्ञात करना है जो 3 से अधिक हो और 4 से कम हो। तो पहली विधि में देखते हैं, दोनों को जोड़ करके 3 + 4 / 2 बराबर हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो ये हमें एक जो है सो परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। इसे हम बीच में सुविधा के लिए और गिनती के लिए लिख देते हैं, ताकि हमें अगला परिमेय संख्या निकालने में आसानी हो। अब हम लोग 3 और 7/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो 3 + 7/2 / 2 = 2, यहाँ पर 2 लघुत्तम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 + 7 / 2, 7 × 6 = 13 बटा 2 × 2 बराबर हो जाएगा 13/4। तो यह हमें 3 और 7/2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। अब हम लोग ज्ञात करते हैं 7/2 और 4 के बीच में। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो हमें इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो 7/2 + 4 / 2 = 2 हो जाएगा इसका लघुत्तम। यहाँ से हो जाएगा 7 + 8/2 = हो जाएगा 7 × 8 = 15 हो जाएगा, / 2 × 2 = 15/4। तो ये हमें ज्ञात हो गया 7 और 4 के बीच में। तो इसको हम यहाँ पर सुविधा के लिए लिख देते हैं। तो 1 2 3 ज्ञात हो गया, 3 और ज्ञात करने हैं। तब हम लोग अगला जो ज्ञात करते हैं वो 3 और 13/4 के बीच में ज्ञात करते हैं।
तो आइए देखते हैं। 3 प्लस 13/4/2 बराबर 4 हो जाएगा लघुत्तम। 4 तिया 12 प्लस 13/2 बराबर हो जाएगा 25। हाँ 4/2 हो जाएगा। 13 12 दोनों मिलकर के हो जाएगा 25। 25/4 × 2 बराबर हो जाएगा 25/8। तो ये 25/8 हमें 3 और 13/4 के बीच में प्राप्त किया है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 25/8। अब हम लोग अगला जो प्राप्त करेंगे 1 2 3 4 2 और प्राप्त करने हैं। तो अगला हम लोग प्राप्त करते हैं 13/4 और 7/2 के बीच में। ये देखते हैं 13/4 प्लस 7/2 का बटा 2 बराबर हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14/2 बराबर हो जाएगा 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा और 1 1 2 27 हो जाएगा। बटा हो जाएगा 4 × 2 बराबर हो जाएगा 27/8। अब हम इसको लिख देंगे 13/4 और 7/2 के बीच में हम लोगों ने जो प्राप्त किया है, तो इसको 13/4 और 7/2 के बीच में लिख देंगे। यहाँ पर है 13/4 7/2 के बीच में हमें 27/8 प्राप्त हुआ, इसको 27/8 लिख देते हैं। अब अगला जो प्राप्त करेंगे वो 7/2 और 15/4 के बीच में है ना। तो आइए देखते हैं 7/2 जोड़ 15/2 डिवाइडेड बाई 15/4 है। 7/2 15/4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 7 दूना 14 प्लस हो जाएगा 15/2। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा और 1 और 1 2 29। 29/4 × 2 बराबर हो जाएगा 29/8। अब 29/8 को हम लोग 7/2 और 15/4 के बीच में लिख देंगे 29/8। 29/8। अब हमें जो ज्ञात हुआ 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गए हैं। तो अब हम जो है सो लास्ट में लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं छह परिमेय संख्याएं 25/8 13/4 27/8 7/2 29/8 15/4 और दूसरे भी हो सकते हैं। अनंत संख्या है तो कोई और बहुत सारी संख्या हो सकती हैं 6, लेकिन हमें पता ये देखना यह है कि 3 से अधिक हो और 4 से कम हो। ठीक है, अब हम लोग दूसरी विधि देखते हैं। तो अब आइए हम लोग दूसरी विधि से देखते हल करते हैं। दूसरी विधि है कि आप समहर बनाकर आप हल करेंगे। चूँकि यहाँ तो 3 और 4 के बीच में प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि 3 बराबर हम 3/1 लिखते हैं और 4 बराबर 4/1
1 लिखते हैं। और हमें 6 ज्ञात करने हैं। तो अब क्या करते हैं कि 6 में 1 बढ़ाकर, यानी कि 6 + 1, 6 + 1 से, है ना, इसको ऊपर हंस और हर को गुना करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 3/1 बराबर, हाँ ठीक है, 3/1 बराबर 3/1 गुने 7/7 से गुना करेंगे। तो बराबर हो जाएगा 7 तिया 21 और 7 एकम 7। इसी तरह से 4/1 बराबर हो जाएगा 4/1 गुने 7/7 बराबर हो जाएगा 28/7। अब हमको 3/1, है ना, अर्थात 3, और बराबर हो गया 21/7 और 28/20 के बीच में हमें वह परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सीधा लिख देते हैं। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं छह परिमेय संख्याएं 21 से आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। तो लिख देंगे यहाँ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमें संख्या प्राप्त हुए। 21/7, है ना, 3/1 बराबर हो गया, है ना, इस ऊपर नीचे गुना कर दिए 7/7 से, तो हमें 21/7 प्राप्त हुआ और 28/7। तो 21 और 28 के बीच में देखिए हर दोनों का बराबर हो गया, है ना। अब ऊपर में अंश रह गया, तो ऊपर में हमने 21 को छोड़ करके 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 वह संख्या ले लिया। अब हम लोग तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि से देखते हैं। तीसरी विधि में एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि 2 परिमेय संख्या A और B के बीच अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का सूत्र A + NB / 2, हाँ, डिवाइडेड बाई होता है n+1 है। यहाँ n बराबर 1, 2, 3 इसी तरह से अनंत तक हो जाएंगे संख्या। तो पहली एक जगह पर संख्या 3 है और B की जगह पर संख्या 4 दिया हुआ है, और n बराबर 1, 2, 3 होता है। तो आइए 3 और 4 के बीच में हम लोग यहाँ A बराबर 3 एवं B बराबर 4 है। तो पहली संख्या देखते हैं, 3 + 1 × 4 डिवाइडेड बाई n 1 + 1, 4, 3, 7, 7/2 प्राप्त हो गया। दूसरी संख्या 3 + 2 × अब n की जगह पर 2 रख रहे हैं, तो 2 × 4 डिवाइडेड बाई
2 + 1 बराबर हो गया 4 दूनी 8 और 3 11, 11/3 हो गया, है ना। तीसरी संख्या है 3 + 3 × 3 + 1 बराबर हो गया 4 × 3 = 12 और 3 15, 15/4। चौथी संख्या जो है वो देखते हैं 3 + 4 × 4 बटा 4 + 1, तो हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 और 3 19, 19/5 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात हो गया कितना 1 2 3 4, 2 संख्या और ज्ञात करने हैं, है ना। तो 2 संख्याएं देखते हैं, है ना। तो हो गया। अब पांचवा देखते हैं 3 + 5 × 4 बटा 5 + 1 बराबर हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 3 23, 23/6। फिर अगला है 3 + 6 × 4 बटा 6 + 1 बराबर, यहाँ से हमको मिलता है 6 4 6 का 24 और 3 27, 27/7, है ना। तो हम लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या हैं? परिमेय संख्याएं, पहला तो हमको मिला 7/2, दूसरा मिला 11/3, चौथा मिला 15/4 और पांचवा मिला 19/5, है ना। चौथा मिला 19/5, पांचवा है 23/6 और सातवां है 27/7। इनको लिख देते हैं 7/2, 11/3, 15/4, 19/5, 23/6 और 27/7। तो यह 3 विधि यहाँ पर वर्णन किया गया है, और विधियाँ भी हैं जो अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और इस विधि में जो आपको सरल और आसान समझ में आया, उस विधि से आप प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज इतना ही। यह शैक्षणिक वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, साथियों और ग्रुप में शेयर करें। रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आज पढ़े गए एवं लिखे गए संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें, जिससे मुख्य बातों को लिखने और समझने में आसानी हो सके।